हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूपी पीसीएस आरओ की मुख्य परीक्षा 2024 के लिए निबंध हम लोग कर रहे हैं। तो ये छठा निबंध रहेगा। पूर्णांक 120 का रहता है, समय 3 घंटे का दिया जाता है। ये निबंध आपके कितने इफ़ेक्टिव होने चाहिए ताकि आपका जो टोटल है 3 निबंध लिखने में 80+ का मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में आ सके और आपकी मेरिट में नाम हो। तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। ये आपका निबंध पीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया था। 700 शब्दों में लिखने को बोला गया था। जीवन और साहित्य, ये शीर्षक था निबंध का। तो इसमें देखेंगे जो साथी इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं वो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ शेयर की जाती है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले निबंध में प्रस्तावना लिखी जाती है। तो लगभग 150 से 200 शब्द के बीच में आप प्रस्तावना लिखेंगे। जीवन की संपूर्ण विवेचना ही साहित्य है। विवेकशील संज्ञा से उच्चरित प्रणाली मानव ही साहित्य का आधारभूत विषय है। साहित्य की समस्याएं मानव जीवन की समस्याओं से पूर्णतया अभिन्नता रखती हैं। जीवन के हित और अहित तथा भावों के साथ की गई रचना को ही हम साहित्य की संज्ञा देते हैं। समाज का दर्पण, समय का प्रतिबिंब और गूंगे इतिहासकार का सहोदर कहा जाने वाला साहित्य जीवन के साथ अटूट संबंध रखता है। हिंदी साहित्य के प्रखर आलोचक और इतिहासकार आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल अपने विख्यात निबंध कविता क्या है में स्पष्टता लिखते हैं कि नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारंपरिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में, काव्य कितने होते हैं? 2, मुक्तक काव्य अथवा प्रबंध काव्य में अधिकतर पाई जाती है। शुक्ल जी का यह कथन न केवल साहित्य की जीवन पर निर्भरता को प्रकट करता है अपितु ये प्रमाणित करता है कि जीवन साहित्य की अनिवार्यता है। तो ये आप प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी पार्ट इतना लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे मुख्य पार्ट, जो निबंध का मुख्य थीम होता है वो लिखेंगे और फिर लास्ट में उपसंहार यानी कंक्लूजन। साहित्य की जीवन पर अनिवार्यता से सहमत हों तो सभी हो जाते हैं, परंतु इस संदर्भ में विद्वानों के 2 वर्ग बन जाते हैं। एक पक्ष के अनुसार साहित्य को यथार्थवादी होना चाहिए और दूसरे पक्ष के अनुसार साहित्य को आदर्शवादी होना चाहिए। विद्वानों का एक ऐसा वर्ग भी है जो गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहता है। यथार्थवादियों का साहित्य के विषय में संबंध में तर्क यह भी है कि जीवन में निराशा, पाप और कष्ट का साम्राज्य होता है, तो जीवन की इस स्थिति में आशा, पुण्य और सुख का चित्रण अस्वाभाविक प्रतीत होता है। दूसरी ओर आशावादियों का कहना है कि जीवन में न केवल निराशा, पाप और कष्ट का साम्राज्य होता है अपितु उसमें आशा, पुण्य और सुख का भी समावेश होता है। इसीलिए यथार्थवादियों का तर्क आदर्शवाद की गलत समझ का सूचक है। अगला पैराग्राफ लिखेंगे मुख्य थीम में ही। मनुष्य का आदर्श उसकी प्रकृति से अभिन्न होता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र की भी अपनी एक अलग प्रकृति होती है जो समष्टि मूलक व्यष्टि को अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक राष्ट्र का साहित्य उसकी प्रकृति के अनुरूप होता है। प्रकृति के अनुरूप होता है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर की और अर्थ के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र को साहित्य से पृथक नहीं किया जा सकता। साहित्यहीन राष्ट्र विकलांग है। साहित्य के बिना राष्ट्र निर्जीव है और निर्जीव राष्ट्र तो पत्थर के समान भावनाहीन ही होगा। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि सभ्यता एवं संस्कृति में ही निहित होती है और साहित्य सभ्यता एवं संस्कृति का वाहक होता है। अब तीसरा जो पैराग्राफ है मुख्य थीम का वो देखेंगे। साहित्य और जीवन की चर्चा हो तो नैतिकता का प्रश्न भी अनायास ही उठ जाता है। आदर्शवाद का विरोध करते हुए यथार्थवाद के नाम पर साहित्य में नग्नता, जुगुप्सा और विभत्सा का प्रचार सर्वथा अनुचित है।
साहित्य का उद्देश्य है मनुष्य को ऊपर देखने की प्रेरणा प्रदान करना, जीवन के प्रति आस्था, विश्वास तथा आशा उत्पन्न करना है। साहित्य के संदर्भ में इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि सत्यता, दृढ़ता, पवित्रता, प्रसन्नता आदि के विचार से मनुष्य के शरीर में पौरुष, शक्ति तथा सौंदर्य की वृद्धि होती है। तो ये आपका मुख्य थीम था निबंध का। अब देखेंगे उपसंहार यानी कंक्लूजन। अंततः जीवन साहित्य का आधार है, चाहे वह व्यक्ति विशेष का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, अथवा संपूर्ण विश्व का जीवन। जीवन के बिना साहित्य की कल्पना भी असंभव है और साहित्य की समृद्धि के बिना जीवन का सम्यक विकास असंभव है। जीवन को विकासपरक बनाने के लिए साहित्य को यथार्थवाद और आदर्शवाद के सम्मिश्रण के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के समन्वय पर आधारित होना चाहिए। तो ये था आपका जीवन और साहित्य पर इम्पॉर्टेंट ऐसे। इसकी पीडीएफ अगर आपको अवेल करना है तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारी अन्य पीडीएफ भी शेयर की जाती हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।